हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करें, सभी के महत्वपूर्ण होने वाला है। यह आपका सांसद चैप्टर से है। यह एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का बनने वाला है। तो आइए चलते बने प्रश्न की ओर। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सरकार की संघीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो यह आपका ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। और भी जान लेते हैं, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो यहाँ से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य और लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, याद रखिएगा, वित्तीय आपात। और रूस के संविधान से क्या लिया गया है? रूस से आपका लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आपका ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड के बारे में जान लेते हैं। आयरलैंड से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। ठीक है, यह आपका अनुच्छेद 79 में दिया गया है। और अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। और संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, याद रखिएगा, लोकसभा। आपका जो लोकसभा है यानी कि संसद है आपका 79 में, राज्यसभा जो है उसका अनुच्छेद 80 में दिया गया उल्लेख, और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के घटक हैं? तो कौन से हैं? हमने अभी भी बताया था, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि तीनों हैं। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से क्या सही नहीं है? तो आपका क्या नहीं सही है देख लीजिएगा पहले। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, यह सही है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, यह भी सही है। राज्य विधानसभा निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, यह गलत है। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, यह भी सही है। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताएं। तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन विधानसभा अस्थायी है। लोकसभा अस्थायी सदन है, लेकिन विधानसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा आपकी अस्थायी सदन है और विधान परिषद भी अस्थायी सदन है। और डी में लोकसभा अस्थायी है, विधानसभा भी अस्थायी है। हमें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमें दोनों को अस्थायी बताना है। तो लोकसभा और विधानसभा क्या है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के लिए याद रखिएगा, न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और आपका लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा। और भी जान लेते हैं,
जो संयुक्त सत्र होता है वह राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यह सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि संसद चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न पक्का बनते हैं, इसलिए सबको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का स्पीकर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, तो वह कौन है? लोक लेखा समिति, याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह हो जाएगा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, यानी कि ये तीनों हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? वह आपका वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, यह आपकी अस्थायी समिति नहीं है। बाकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ये तीनों अस्थायी समिति हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, यह हो जाएगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका राज्यसभा है, एक ऐसा सदन है, अस्थाई सदन है। ठीक है, याद रखिएगा, अस्थाई सदन है। इसका सेवा काल 6 वर्ष का होता है। ठीक, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा को भंग किया जाता है, तो कब किया जाता है राज्यसभा को भंग? हर 5 वर्ष पर, हर 6 वर्ष पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कोई नहीं। इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। वह 2 वर्ष के बाद भंग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यह 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो आपका संसद है। ठीक है, अनुच्छेद 11 में इसका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन करता है? तो कौन करता है? संसद करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा
संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या गठन कर सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अखिल भारतीय नेताओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह आपका संसद के पास प्राप्त है। अगला प्रश्न हमारा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, याद रखिएगा। इनके बारे में जान लेते हैं। जो आपके मंत्रिपरिषद हैं वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति है? तो यह आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि किसी भी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। किसी भी मंत्री के लिए समूचा मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होता है। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव खो देने पर सभी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होता है? तो इसका उत्तर है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद में शामिल हैं तो कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि तीनों संसद में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कानूनों को बनाता है? तो कौन बनाता है? राष्ट्रपति और संसद दोनों सदन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो यह आपका लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है नियमों को अधिनियमित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? इसका आशय है संसद के सत्र का अंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विधायिकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो कौन करता है? यह अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो कौन तय करता है? यह आपका अध्यक्ष लोकसभा करते हैं, ठीक है। 37 का है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है आपका? अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने के लिए पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे वह? विट्ठल भाई पटेल थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है, तो क्या विशेषता है? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार के कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? यह संसदीय सरकार की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा का अस्तित्व कब आई थी? तो कब आई थी वह? अप्रैल 1952 में आया था। अगला प्रश्न है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अधिकारों का वितरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? जीबी मालवणकर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपके जीबी मालवणकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।